हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? हम ग्रामर में लगभग हमने आपको आधा कोर्स करा दिया है, जिसमें हमने आपको सेंटेंस, वर्ब, रीअरेंज, एक्टिव पैसिव और लगभग हमारा आधा कोर्स हो चुका है ग्रामर का। अब हम अकॉर्डिंग टू टेंथ के, जिसमें हमारे पास दो बुक्स हैं, टेक्स्ट बुक हैं, जिसमें पहली बुक हमारे पास है फर्स्ट फाइट और दूसरी बुक है हमारे पास फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। जिसको हम आज शुरू कर रहे हैं वो हमारी बुक है फर्स्ट फाइट। और फर्स्ट फाइट में से मैं पहला चैप्टर ले रहा हूँ आज, अ लेटर टू गॉड, रिटन बाय जेल शोन्स। पढ़ाने से पहले मैं इसको कुछ समरी आपको बताने जा रहा हूँ, इसको आपको ध्यान से सुनना है। अकॉर्डिंग टू द चैप्टर अ लेटर टू गॉड, यानी कि भगवान को एक पत्र, जेल शोन्स इज द राइटर ऑफ दिस लेसन। लेंचो इज अ फार्मर। अकॉर्डिंग टू द चैप्टर, लेंचो लिव्ड इन अ हाउस दैट वाज ऑन टॉप ऑफ द लो हिल. From there, he could see the rivers and his fields. He worked with his sons in the fields. It always yielded good harvest. At this time, the earth needed heavy rains on it, at least mild shower. Expecting rain throughout morning, Lancho kept watching the sky towards the northeast. He also told his wife that they were going to get some water soon. यानी कि लंचो को अपने खेतों के लिए बहुत ज़्यादा जो आवश्यकता है अभी, वो बारिश की है। वन डे अचानक सडनली क्या होता है, बिग ड्रॉप्स ऑफ द रेन बिगन टू फॉल। बड़े बड़े बूंदें जो हैं वो पानी की गिरने लगती हैं। लंचो फेल्ट हैप्पी, लंचो जो है बहुत खुश हो जाता है। आफ्टर सम टाइम स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो, कुछ समय के बाद बहुत तेज हवाएं चलने लगती हैं। इन दिस प्रोसेस वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगन टू फॉल अलॉन्ग विद द रेन। इट कंटिन्यूड फॉर एन आवर, लगातार एक घंटे तक बहुत ज़्यादा हेल स्टोन्स, जिसको कहते हैं ओले, वो गिरने लग जाते हैं। द हाउस, द गार्डन, द कॉर्नफील्ड वर कवर्ड द विद द हेल स्टोन्स। पूरा खेत जो है, बगीचे जो हैं, वो किससे भर जाते हैं? हेल स्टोन्स, यानी कि ओलों से भर जाता है। द क्रॉप वॉज टोटली डिस्ट्रॉय, यानी कि पूरी फसल जो है लंचू की बर्बाद हो जाती है। द फ्लावर्स वेयर गॉन, फूल गिर जाते हैं फसलों से। एंड द लीव्स हैड फॉलन, यानी कि पत्तियां भी गिर जाती हैं। एट दिस हैवी लॉस लंचो वॉज फिल्ड विथ सरो, इस दुख से लंचो बड़ा भर जाता है, यानी कि बहुत बड़ा लॉस लंचो को हो जाता है। द हेलस्टोन्स हैड लेफ्ट नथिंग, कुछ नहीं छोड़ा है ओलो ने, सब समाप्त कर दिया फसल को। ही टोल्ड हिज वाइफ एंड सन सॉरोफुली दैट दे वुड हैव नो कॉर्न दैट ईयर, परहैप्स दे वुड स्टार्व, शायद वो भूखे मर जाएंगे। सो ही ओनली वन होप ही हैव, सिर्फ उसके पास एक आशा रहती है, वो क्या है? हेल्प फ्रॉम गॉड। दे बिलीव्ड द गॉड वुड नेवर वुड नॉट लेट दम डाई ऑफ हंगर। उसको लगता है लंचो को कि भगवान जो है हमको भूखा नहीं मरने देगा। देन ही राइट अ लेटर टू गॉड, वो भगवान को एक पत्र लिखता है। एंड ऑल्सो डिमांडेड ऑफ द 100 पैसा, और 100 पैसा की डिमांड करता है, यानी कि 100 पैसा गॉड को मांगता है और पत्र लिखता है। पत्र लिखता है तो अ पोस्टमैन सॉ द लेटर, पोस्टमैन जो है पत्र को देखता है। ही शो द पोस्ट मास्टर, और पोस्ट मास्टर जब पत्र को दिखाता है पोस्टमैन, तो रीडिंग द एड्रेस द पोस्ट मास्टर बर्स्ट इनटू लाफ्टर, हंसी आ जाती है उसको, पोस्ट मास्टर को, क्योंकि अचानक से दैट इज़ द फर्स्ट टाइमिंग, वो अपनी ज़िंदगी में जब से वो जॉब कर रहा होता है तो उसको पहला ऐसा पत्र मिलता है जिसमें द गॉड करके एक एड्रेस लिखा हुआ पत्र उसको प्राप्त होता है, सिग्नेचर जिसमें गॉड के रहते हैं, यानी कि जो उसमें एड्रेस रहता है वो गॉड का एड्रेस करके पत्र भेजा गया है। तो लंचो दे सुबह सुबह अगले दिन क्या करता है, पोस्ट ऑफिस जाता है, उसको पूछता है, पोस्ट मास्टर को, पोस्टमैन को पूछता है। देन ही आस्क्ड द इफ़ देयर वाज एनी लेटर फॉर हिम, कोई पत्र उसके लिए अगर आया है। ही वॉज हैंडेड ओवर द लेटर, तब पोस्ट मास्टर उसको एक पत्र पकड़ाता है। ही वॉज नॉट द लीस्ट सरप्राइज, उसको बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं होता लंचो पत्र देखकर, क्योंकि उसको पता है ही वॉज फुल फेथ ऑन द गॉड। तो ये पूरी स्टोरी जो हमारी डिपेंड है, वो पूरी एक स्टोरी है, यानी कि एक फार्मर की, यानी कि लंचो किसान की जो भगवान के ऊपर आस्था है, उस आस्था के ऊपर एक पूरा चैप्टर लिखा है। अब देखिए, बिफोर ही रीड में आपको इसमें लिखा है, बिफोर ही रीड में देखना, आप टॉप में देखना क्या लिखा है। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, यानी कि कहा गया है कि जब आपका विश्वास होता है, वो विश्वास क्या है, वो पर्वतों को भी क्या कर सकता है? हिला सकता है, यानी कि पर्वतों को भी वो क्या कर सकता है? विश्वास जो है, आस्था जो है, पहाड़ों को भी हिला सकती है। बट व्हाट शुड वी पुट अवर फेथ इन, लेकिन कहा गया है कि हमें किस में आस्था रखनी चाहिए, और कहा गया है कि दिस इज़ द क्वेश्चन द स्टोरी डेलिकेटली पोजेज, यानी कि जो कहानी है, ये कहानी बड़ी कोमलता से वर्णन करती है इस चीज़ का।
और फिर लिखा गया नीचे कि लेंचो जो फार्मर, लेंचो एक किसान है, हु राइट्स अ लेटर टू गॉड, जो भगवान को पत्र लिखता है। और वन हिज क्रॉप्स आर रूम, जब उसकी फसल पूरी समाप्त हो जाती है तब वो पत्र लिखता है। आस्किंग फॉर 100 पैसा, और डिमांड कितना करता है, 100 पैसा का। डज लेंचो लेटर रीच गॉड, यानी कि भगवान के पास वो पत्र पहुंचता है लेंचो का। और दूसरा क्वेश्चन इसमें किया गया है कि डज गॉड सेंड हिम द मनी, यानी कि भगवान ने उसको पैसा भेजा। थिंक व्हाट योर आंसर टू दीज क्वेश्चंस वुड बी, सोचिए कह रहे हैं इन प्रश्नों के उत्तर को आप सोचो। और एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, और इन प्रश्नों के उत्तर सोचने के बाद पढ़ने से पहले अनुमान लगाओ कि कहानी कैसे हमारी जो है वो आगे बढ़ेगी। अब नेक्स्ट में जो आपको नीचे दिया गया एक्टिविटी में, यह आपका जो एक्टिविटी वाला पार्ट है ये पूरा मनी ऑर्डर पर डिपेंड है, यानी कि मनी ऑर्डर कैसे भरते हैं। मनी ऑर्डर का फॉर्म आपको जो नीचे दिया गया है ये मनी ऑर्डर का पूरा फॉर्म है। इसको फिलअप करने का जो इसमें वो बताया गया है, इसको फिलअप कैसे किया जाता है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन है। ये एक्टिविटी पार्ट है आपका। उसके बाद इधर नीचे चैप्टर में आते हैं हम। चैप्टर का जो इधर से स्टार्टिंग है, यानी कि द हाउस से, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे पढ़ना इसको। यानी कि द हाउस यानी कि एक घर, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, यानी कि एंटायर मतलब पूरी घाटी, यानी कि समस्त घाटी में, यानी कि पूरी घाटी। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल, यानी कि निचली पहाड़ी की चोटी पर था एक घर। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। कहा गया है कि उन पर से व्यक्ति जो है नदी और पके हुए अनाज के खेतों को आसानी से देख सकता था। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, और जो क्या करते हैं हमेशा एक अच्छी फसल होने की आशा बांटते हैं, यानी कि जो देखता है इंसान तो ऐसा लगता है कि इस बार अच्छी फसल होगी उस घाटी से। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एट लीस्ट अ शावर, और सिर्फ जो जमीन को एक ज़रूरत थी वो किसकी थी, तेज़ बारिश और धीमी बारिश की। उसके बाद कहा गया है कि थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवार्ड्स नॉर्थ ईस्ट। पूरी सुबह लेंचो जो भली भांति अपने खेतों को जानता था, उसने क्या किया, सिवाय उत्तर पूर्व आकाश की ओर देखने के और कुछ नहीं किया, यानी कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में देखता है लेंचो। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, यानी कि अपनी पत्नी से लेंचो कहता है कि प्रिय अब हम वास्तव में जो है कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, यानी कि महिला जो भोजन पका रही थी, क्या जवाब दिया उसने, रिप्लाइड किया यस, उसने कहा हाँ। और क्या कहा आगे, गॉड विलिंग, यानी कि भगवान ने अगर चाहा तो। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, यानी कि जो बड़े बेटे थे वो काम में व्यस्त थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, और जो छोटे छोटे बच्चे थे वो घर के पास में खेल रहे थे, यानी कि घर के पास में थे वो, ठीक है, नियर द हाउस। अंटिल द वुमेन कॉल टू देम, और तब महिला ने सभी को क्या किया, आवाज़ दी, कम फॉर डिनर, यानी कि भोजन के लिए आओ, यानी कि सभी को, अपने बच्चों को आवाज़ दी, महिला ने सभी को आवाज़ दी, खाने के लिए आओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, यानी कि खाने के समय, दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, क्या लिखा है, लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, यानी कि जैसे ही क्या हुआ, खाने का समय आया, लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, वैसा क्या हुआ, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल, यानी कि बारिश की मोटी मोटी बूंदें गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, और क्या, उत्तर पूर्व दिशा में बड़े बड़े पहाड़ जैसे बादल बिल्कुल आते हुए दिखाई दिए। अप्रोच में होता है दिखाई देना, यानी कि जो पहाड़ जैसे बड़े बड़े बादल हैं वो लेंचो क्या दिखाई दिए, आते हुए दिखाई दिए। ठीक, ये जो अप्रोचिंग है यानी कि पास आना, ठीक है ना। द एयर वॉज फ्रेश, कहा गया है कि हवा बिल्कुल ताजगी एकदम सुहानी भरी थी। एंड स्वीट, और द लेंचो द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन्स देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, और कहा गया कि लेंचो बाहर गया, इसका कारण क्या था, वर्षा के सुख को जो है अपने शरीर पर अनुभव करना था। और अब वह वापस आया तो बड़े आश्चर्य के साथ बोलता है, क्या कहता है लेंचो, एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये कहता है ये बारिश की बूंदें नहीं है, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, यानी कि जो आसमान से गिर रही हैं बारिश की बूंदें नहीं है, कहता है। दे आर न्यू कॉइन्स, कहता है कि ये बिल्कुल नए सिक्के जैसे लग रहे हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज एंड द लिटिल वंस आर 5, यानी कि लेंचो कैसे कंपेयर करता है ड्रॉप्स को, बड़े बूंदों को कहता है वो 10 सेंट्स के हैं, और जो छोटी बूंदें हैं उनको 5 सेंट बोलता है वो।
कौन? लेंचो। यानी कि उनको क्या करता है? कंपेयर करता है, जो आसमान से बारिश की बूंदें गिर रही हैं, छोटी बूंदों और बड़ी बूंदों को कंपेयर करता है। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, यानी कि संतुष्ट के भाव से, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर, यानी कि अनाज के अपने खेतों को देखा तो वो वर्षा के पानी से जो बिल्कुल भरे हुए थे। ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ द रेन, ऐसा लग रहा था बिल्कुल जो बारिश की बूंदें हैं, बारिश की बूंदों ने पूरा फील्ड को पूरा ढक लिया है। ड्रेप्ड में होता है कवर करना, ढकना, DRAPD बगल में लिखा हुआ है, ड्रेप्ड का मीनिंग भी लिखा हुआ है। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन, लेकिन अचानक से क्या होता है? बहुत तेज हवाएं चलने लगती हैं। एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हिल स्टोन बिगिन, और बड़ी बड़ी जो बूंदें हैं वो किस में बदल गई हैं? हिल स्टोन। हिल स्टोन में क्या होता है? यानी कि ओले, बिगिन टू फॉल। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। अब जब ये गिरने लगे तो लेंचो को क्या लगा कि ये जो बड़े ओले गिर रहे हैं, ये बड़े ओले किसके समान है? कहता है वो, यानी कि जो सिल्वर कॉइन्स कहता है उनको। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन रन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स। अब जो लेंचो के बच्चे हैं, यानी कि वो अपने उन फ्रोजन पल्स, यानी कि जो गिरते हुए बड़ी बड़ी ओले हैं, उन ओलों को इकट्ठा करने के लिए बाहर दौड़ते हैं। इट इज़ रियली गेटिंग बेड नाउ। अब लेंचो कहता है यह क्या हो गया? वास्तविक में स्थिति अब बहुत बुरी हो गई है। एक्सक्लेम द मैन, यानी कि लेंचो बड़े उससे बोलता है, दुख से बोलता है। आई होप इट पासेस क्विकली। लेंचो को लगता है कि बहुत जल्दी ये गुजर जाएगा, यानी कि हिल स्टोन जो है वो स्टॉप हो जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन बहुत जल्दी समाप्त नहीं हुआ। फॉर हाफ एन आवर, यानी कि आधे घंटे के बाद, यानी कि लगभग लगभग 1 घंटा, जब पूरे हिल्स नीचे गिरे, यानी कि जो ओले गिरे। फॉर हाफ एन आवर द हेल इज रेन ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, यानी कि लगभग आधे घंटे तक, लगातार 1 घंटे तक घर में, पूरे बागों में, पहाड़ी में, अनाज के खेत जो हैं, पूरी घाटी में जो है ओले गिरते रहे। ऑन द होल वैली दैट द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, और पूरा खेत जो है कैसा लगा? जैसे कि पूरा सॉल्ट मैंने पूरा नमक से ढक गया हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, कहा गया है, यानी कि कोई भी पेड़ पर एक भी पत्ता जो है नहीं शेष रहा, यानी कि सारे नीचे गिर गए हैं। और दूसरा, द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, पूरी फसल जो है बर्बाद हो गई है। द फ्लावर वेयर गॉन, फूल गिर चुके हैं। फ्रॉम द प्लांट्स, मैंने पेड़ों से। लंचो सोल वॉज फिल्ड विद द सैडनेस, लंचो का हृदय जो है बड़ी उदासी से भर जाता है। व्हेन द स्टोर्म हैड पास, यानी कि जैसे ही तूफान या यानी कि जो ओले गिरने की जो प्रक्रिया थी, जैसे ही वो रुकती है, ही स्टूड इन अ मिडिल ऑफ द फील्ड, वो अपने खेत के बीचों बीच में खड़ा होता है। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने पुत्रों को कहता है, यानी खेत के बीचों बीच में खड़ा होकर अपने पुत्रों से कहता है, क्या कहता है? अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, यानी कि अपने बेटों से क्या कहता है? अगर टिड्डियों के दल के हमले के बाद भी इससे अधिक बच गया होता, यानी कि कहने का मतलब क्या है उसका? यानी कि टिड्डियों के दल ने भी अगर हमला किया होता खेत में तो इससे भी ज़्यादा बच गया होता। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, यानी कि ओलू ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, यानी कि इस साल हमको कोई फसल नहीं मिलेगी। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, यानी कि पूरी रात जो है यह दुख भरी रात लंचो के लिए थी। और लंचो कहता है देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, यानी कि यहाँ ऐसा कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, यानी कि हम सभी जो हैं इस पूरे साल क्या हो जाएंगे? पूरे भूखे मर जाएंगे, यानी कि इस साल हमें पूरा भूखा मरना पड़ेगा। यहाँ तक का ट्रांसलेशन आपने क्या करना है? पूरा ध्यान से समझना है, और इसको समझने के बाद ट्रांसलेशन को, एक ट्रांसलेशन की कॉपी बनाकर उस ट्रांसलेशन को अलग से कॉपी में लिखना है, हिंदी ट्रांसलेशन, ठीक है ना? अभी चैप्टर पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है ना? अब जब नेक्स्ट डे में इसको पढ़ाऊँगा तो मैं आपको इससे फिर आगे पढ़ाऊँगा। यहाँ तक आपने क्या करना है, यानी कि यहाँ तक, कहाँ तक देखना है? यहाँ तक। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, यानी कि इस साल जो है हमें क्या मरना पड़ेगा? भूखे मरना पड़ेगा। यहाँ तक आपने पूरा ध्यान से इसको एक बार देखना है, और इसकी वर्ड मीनिंग भी आपने अपनी कॉपी में करनी है, फेयर कॉपी में करनी है वर्ड मीनिंग, ठीक है ना? तब तक के लिए ओके, थैंक्स।